आप सभी को नमस्ते। आप सभी का सानिध्यम योग कोर्सेज में स्वागत है। हम जो है योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र का आज दूसरा दिन है। आशा है कि आप लोग जो हमारे प्रथम दिन का व्याख्यान था उसको आप समझे होंगे, और इसी क्रम में सबसे पहले जो आज लोग नए जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं 5 मिनट का जो पहला सूत्र है उसके बारे में रिपीट करूंगा कि उनको भी जो अभी जो दूसरे सूत्र की जिसमें मैं व्याख्या करूंगा वो उनको अच्छी तरह से समझ में आए। तो हम जो अगले दिन हम जो बात किए थे, योग की जो शुरुआत किए थे अथ योगानुशासनम से। अथ मतलब अब प्रारंभ करते हैं, योगानुशासनम मतलब योग के स्वरूप को बताने वाले शास्त्र का। अर्थात अब हम प्रारंभ करते हैं योग के स्वरूप को बताने वाले शास्त्र का। अब हम इसमें बात करेंगे कि महर्षि वेद व्यास के द्वारा जो है जो भाष्य किया गया है उसमें महर्षि वेद व्यास ने चित्त की बात किया है। तो उन्होंने चित्त को 5 अवस्थाओं में डिवाइड कर दिया, बांट दिया है। चित्त की 5 भूमियाँ हैं। उन 5 भूमियाँ में पहला है क्षिप्त, दूसरा है मूढ़, तीसरा है विक्षिप्त, चौथा है एकाग्र और 5वीं है निरुद्ध। ये क्रम जो है आप याद रखिए। जो 3 क्रम हैं वो साधारण मनुष्यों का होता है, जिसमें वो रमण करते हैं, जिसमें वो जीते हैं। और जो 2 अवस्थाएं हैं वो योगियों की अवस्था है, जो योग के मार्ग पे अपने जीवन को लगा देते हैं और उसी में जीते हैं। वो 2 अवस्थाएं योगियों की हैं। तो हम बात कर रहे थे कि क्षिप्त अवस्था क्या है। क्षिप्त अवस्था में आपको एक हल्का सा उनका इंट्रोडक्शन दे देंगे कि क्षिप्त अवस्था क्या है। देखिए, योग में चित्त की बात आती है। चित्त जो है 3 गुणों से मिलकर के बना हुआ है, सत्व, रज और तम। इसकी 3 गुण होते हैं जिससे मन का निर्माण होता है। चित्त का मतलब होता है मन। चित्त का कभी भी अर्थ अगर आता है योग दर्शन को पढ़ने में, तो आप इसका अर्थ जो है मन ही लगाएंगे। और कहीं पे योग आता है, समाधि आती है, तो समाधि का अर्थ जो है आप योग का अर्थ जो है आप समाधि मानेंगे। क्योंकि महर्षि पाणिनि के अनुसार जो है, जो उन्होंने युज समाधो जो शब्द है वो योग के लिए ही उसको माना है कि योग का अर्थ जो है समाधि ही होती है। उसके 2 उन्होंने धातु लिए हैं, युजिर योगे युज संयमने। तो उसका अर्थ युजिर योगे का मतलब जोड़ना, मिलान करना, और युज संयमने का मतलब नियमन करना और संयम करना। तो वो योग दर्शन से मेल नहीं खाता है, इसलिए उसका अर्थ हम योग के साथ नहीं जोड़ते हैं। युज समाधि योग का अर्थ तीसरा जो उन्होंने योग का अर्थ बताया, युज समाधो बताया। तो युज समाधो ही जिसका अर्थ होता है समाधि। योग जो है, योग किस धातु से बना है? योग जो है युज धातु से बना हुआ है, और इसमें घ प्रत्यय करने से योग की उत्पत्ति होती है। ये आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्लियर है आप, तो फिर आगे के जो सूत्र हैं उनको आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो हम चित्त की बात कर रहे थे। तो जो चित्त होता है वो 3 गुणों से मिलकर के बना होता है, सत, रज, तम। ये 3 गुण ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को अपने गुणों में ही
मतलब गुण गुण में ही वर्तते हैं, अपने में ही ये पूरे मनुष्य को फंसाए रखते हैं, उलझाए रखते हैं। तो ये मन है। तो मन के 3 गुण होते हैं और ये 3 गुण इन चित्त की अवस्थाओं में विद्यमान रहते हैं। तो हमारी जो पहली अवस्था है वो क्या है? क्षिप्त अवस्था। क्षिप्त अवस्था में रजोगुण प्रधान होता है। कितने गुण होते हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण प्रकाशशील होता है, रजोगुण गतिशील होता है और जो तमोगुण है वो स्थैर्यशील होता है। तो क्षिप्त अवस्था की जो बात कर रहे हैं, क्षिप्त अवस्था में रजोगुण प्रधान होता है और सत्वगुण और तमोगुण दबे रहते हैं, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस अवस्था का जो व्यक्ति होता है वो चंचल होता है, गतिशील होता है, वो डामाडोल होता है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। फिर जो मूढ़ अवस्था है, मूढ़ अवस्था में तमोगुण प्रधान होता है और जो रजगुण है और सत्वगुण दोनों गुण दबे रहते हैं। और इस अवस्था वाला व्यक्ति जो है निद्रा, आलस्य, तंद्रा, अधर्म, पाप, कुकर्म में फंसा रहता है। फिर हमारा विक्षिप्त अवस्था, तीसरी जो अवस्था है वो विक्षिप्त अवस्था की है। इस अवस्था में रजोगुण और सत्वगुण दोनों एक के बाद एक अपना प्रभाव दिखाते हैं। जब रजोगुण बढ़ता है तो व्यक्ति गतिशील हो जाता है, जब सत्वगुण बढ़ता है तो व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है, धार्मिक हो जाता है, थोड़ा थोड़ा उसके अंदर वैराग्य आने लगता है, थोड़ा थोड़ा वो ध्यान की तरफ आने लगता है, थोड़ा योग की साधना करने लगता है। जब रजगुण बढ़ता है तो सारा डिलीट हो जाता है। तो ये जो है विक्षिप्त अवस्था है। और चौथी जो अवस्था है वो एकाग्र अवस्था है। एकाग्र अवस्था में सत्वगुण प्रधान होता है और रजोगुण और तमोगुण दब जाते हैं। जब ये रजोगुण तमोगुण दब जाते हैं तो व्यक्ति का जो मन होता है वो एकाग्र अवस्था में पहुंच जाता है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा जो है सारी जो वृत्तियाँ जो सारे जो मन के जो चित्त के जो 3 अवस्थाओं के जो प्रभाव करने वाले और जो इधर उधर भटकाने वाले जो गुण होते हैं वो दब जाते हैं और मन एकाग्र हो जाता है। वही एकाग्र अवस्था जो है चित्त की चौथी अवस्था कहलाती है। पांचवी, और ये एकाग्र अवस्था में व्यक्ति जो है चित्त मन आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है और जो मन के जो अवस्थाएं हैं, मन की अवस्थाओं को भी समझ जाता है कि ये आत्मा की नहीं है, ये मन की अवस्था, ये सारे जो खेल है वो मन का है, ये आत्मा का नहीं है। जो पांचवी अवस्था है वो है निरुद्ध अवस्था। निरुद्ध अवस्था में जो व्यक्ति, निरुद्ध अवस्था में क्या होता है कि एकाग्र अवस्था में जो व्यक्ति जो है आत्मा का और मन का जो साक्षात्कार करता है उसमें भी उसको वैराग्य दिखने, उसमें भी उसको दोष दिखने लगता है कि अभी पूर्ण नहीं है। और फिर जब वैराग्य जगता है तो व्यक्ति जो है इससे भी ऊपर उठ करके असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर लेता है। जब असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर लेता है तो वो ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है। तो ये जो है 5 अवस्थाएं आपको संक्षिप्त में बताने का मैंने प्रयास किया। अगले सूत्र में मैंने काफ़ी इसको डिटेल में बताया था। अब हम जो है योग का दूसरा सूत्र लेते हैं। जो योग की हमारा जो मुख्य टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो योग की परिभाषा क्या है। तो जो योग की परिभाषा है, जो दूसरा सूत्र है, वो महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा यानी कि जो चित्त हमने बताया उसी को लेकर के है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो चित्त है, चित्त की वृत्तियां हैं और चित्त की वृत्तियों का जो निरोध है वही योग है। अर्थात योगस चित्त वृत्ति निरोधः। संस्कृत में महर्षि पतंजलि का जो सूत्र है योगस चित्त वृत्ति निरोधः, इसमें योग आता है, चित्त आता है, वृत्ति आता है और निरोध आता है। 4 शब्द हैं, उसका एक शब्द का आप अर्थ समझिए क्या होता है। योग का मतलब क्या होता है? समाधि।
चित्त का मतलब क्या होता है? मन। वृत्ति का मतलब क्या होता है? व्यापार। और निरोध का मतलब होता है रोकना। अर्थात चित्त की वृत्ति है, क्या है? चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। अब हम बात कर रहे थे सबसे पहले, अब इसमें जो चित्त है, योग का मतलब आप समझ गए क्या होता है। और जो चित्त है, चित्त को सांख्य के अनुसार जो है महत बुद्धि का सम्मिलित महत बुद्धि, मन बुद्धि और अहंकार का सम्मिलित रूप माना जाता है। आप उसके भ्रम में नहीं पड़ना है, आपको चित्त का केवल जो है अर्थ मन से लेना है। योग के अनुसार मन ही लेना है, चित्त का अर्थ जो है मन लेना है। आपको मन बुद्धि अहंकार के बवाल में नहीं फंसना है। तो सबसे पहले हम योग को समझेंगे कि योग जो है, योग समाधो, युज समाधो धातु से बना हुआ है। योग शब्द जो है युज समाधो धातु से, जिसका अर्थ होता है समाधि। योग का अर्थ क्या होता है? समाधि। चित्त का अर्थ होता है मन। तो अब देखिए, चित्त जो है, चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। और चित्त को अब, और जो तीसरा है वृत्ति, वृत्ति का मतलब होता है व्यापार। अब जब व्यापार शब्द आ गया, चित्त जो है किसके साथ व्यापार कर रहा है? समझने वाली बात, किसके साथ व्यापार करता है? तभी तो आप समझेंगे कि हम किसका निरोध करें। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों को रोक देना ही योग है। भाई योग कब होगा, योग को हम कब प्राप्त करेंगे? जब ये समझेंगे कि वृत्ति क्या है, चित्त की वृत्ति क्या है। तो थोड़ा सा हम सांख्य की तरफ चलेंगे। उसमें चलने के बाद आपको वो बात हमारी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले सांख्य में सृष्टि का जब निर्माण होता है, सृष्टि का जब विकास होता है, तो सबसे पहले प्रकृति और पुरुष से महत बुद्धि का प्रादुर्भाव होता है। महत बुद्धि उत्पन्न होती है। महत बुद्धि से अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से सत्वगुण उत्पन्न होता है, रजोगुण उत्पन्न होता है और तमोगुण उत्पन्न होता है। सत्वगुण से मन उत्पन्न होता है और 5 इंद्रियां उत्पन्न होती हैं और 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। अहंकार से सत्वगुण, सत्वगुण से रजगुण, रजगुण से तमोगुण। अब इसमें जो सत्वगुण से मन उत्पन्न होता है और 5 इंद्रियां उत्पन्न होती हैं और 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती है। रजगुण से कोई भी किसी भी तत्व का प्रादुर्भाव नहीं होता है। तम गुण से 5 तन्मात्राओं की 5 पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है और पंच महाभूत से 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये है सांख्य के अनुसार सृष्टि क्रम का विकास कैसे होता है तब। तो अब इसमें जो है, जो सत्व गुण है, ठीक है, ये भी एक विकृति ही है। जो मन है और इंद्रियां सत्व गुण है, सत्व गुण में भी अभी हम आपको पहले बताए थे कि चित्त की भूमियों में रहने वाला धर्म ही समाधि है। ठीक है, चित्त की भूमियों में ही समाधि स्थिर रहता है। ठीक है, चित्त का जब हम अतिक्रमण कर जाएंगे तो समाधि को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि देखिए, जो व्यापार है, चित्त जो है किसके साथ व्यापार करता है, अब ये समझने वाली है। मन, सत्वगुण का ये जो पार्ट है, मन, इंद्रिय और कर्मेंद्रियां। तो मन क्या करता है? 5 हमारी इंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। इनके 10 मिला के कितने हुए टोटली? 10 हुए, यानी कि 10 लोग हुए। 5 इंद्रियां हो गई और 5 कर्मेंद्रियां हो गई। इन 10 के साथ व्यापार करता है। और महर्षि पतंजलि ये कहते हैं कि इन 10 लोगों से व्यापार करना बंद कर दो। ठीक है, कहते हैं महर्षि पतंजलि कि इन 10 लोगों से व्यापार करना बंद कर दो तो तुम योग में पहुंच जाओगे। अब ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कैसे व्यापार होता है।
एक तो इसमें जो चित्त की अवस्थाएं हैं वो भी उनका भी प्रभाव रहता है, और इंद्रियों का और कर्मेंद्रियों का, दसों का व्यापार होता है मन के साथ। मन इन दसों के साथ मेल करके बड़े मज़े लेता है, बड़ी अच्छी तरह से व्यापार करता है, और इतना अच्छी तरह से व्यापार करता है कि पूरे जीवन पर्यंत मनुष्य को फंसाए रखता है। और ये व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कि कहीं मैं जो है इसमें फंसा हूँ, और मनुष्य इसको कर्तव्य समझने लगता है। हम और आप इन जो वृत्तियाँ हैं इनको कर्तव्य समझ करके पूरे जीवन जीते हैं। हमें आभास ही नहीं होता है, हमें पता ही नहीं चलता है कि हम जो है कहाँ जा रहे हैं। और महर्षि पतंजलि उसी चीज़ को बताते हैं। कितना रहस्यमय चीज़ है कि जिन हम इंद्रियों के कार्य को, कर्मेंद्रियों के कार्य को हम कहते हैं कि अच्छा है, हमारी रुचि के अनुसार है, हम जो कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, वो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तुम जो अपने आप से कह रहे हो कि जो मैं अच्छा कर रहा हूँ वही तुमको इस गर्त में फंसा रही है। और जब वैसा, वो कौन सा व्यक्ति है जिसको पता चल जाए कि मिर्च खाने से तीखा लगता है, अगर उसको पता चल जाए कि मिर्च खाने से तीखा लगता है तो वो मिर्च क्यों खाएगा भाई? नहीं खाएगा ना। तो वही बात है, अगर आपको पता चल गया कि वृत्तियां कहाँ व्यापार करती हैं तो आपको समाधि में जाने में सहजता हो जाएगी। फिर आप भी योगों को प्राप्त हो सकते हैं। कैसे? कि देखिए, जैसे मन जो है, पहले इंद्रिय मान लीजिए कि आँख है, ठीक है, आँख है तो आँख क्या करती है? देखने का कार्य करती है। उसके साथ मन आया और देख करके उसके अंदर तमाम तरह के विचार उत्पन्न होने लगते हैं। अच्छे विचार भी उत्पन्न होते हैं और बुरे भी विचार उत्पन्न हैं, जिसको सकारात्मक और नकारात्मक विचार कहते हैं। देखिए, सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार लाने और न लाने से कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे ये समझने वाली बात होती है कि जो आँखें हैं वो किस दृष्टि में देख रही हैं, क्योंकि कर्म तो होगा। आप आंखों से कुछ देखते हो तो कर्म तो होगा ही, होगा ना। तो उसमें क्या होता है कि आंख ने देखा, जैसे मान लीजिए किसी पुष्प को देखा तो बड़ा ही उसका मन ये हो गया कि ये पुष्प बड़ा ही सुंदर है। जब मन को भा गया तो मन करता है कि उस पुष्प को हम तोड़ लें, तोड़ने का मन करता है। तो तोड़ने के लिए उसमें कौन सा अंग काम करता है? हाथ काम करता है। तो कर्मेंद्रिया में इसमें व्यापार में लग गई। आँख ने देखा और हाथ ने तोड़ लिया, तो व्यापार हो गया कि नहीं हो गया? तोड़ने का व्यापार हो गया। फिर अगर नाक है, नाक ने किसी बहुत ही सुंदर खुशबू को सूंघा, ठीक है, बहुत ही सूंघ लिया, तो उसको बार बार सूंघने का मन करेगा। या कुछ ऐसे गंद भरे जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसी गंदाई, तो फिर वहाँ से मन भगेगा, हटेगा। अब इसके साथ देखिए कि हर इंद्रिय के साथ जो चित्त की 3 अवस्थाएं हैं अपना प्रभाव बनाए रखती हैं, क्योंकि चित्त की जो 3 अवस्थाएं हैं उन तीनों अवस्था में सत्य, रज और तम प्रभावी होता है, और इन 5 इंद्रियों के साथ भी वही कार्य करता है। जैसे मान लीजिए जीवा है, जीवा को बड़ा ही स्वाद खाने की इच्छा होती है कि मैं ये चीज़ खा लूँ, मैं ये खा लूँ, कहीं पानी पूरी खा लूँ, कहीं छोले भटूरे खा लूँ, कभी होटल का भोजन कर लूँ। ये तमाम तरह के व्यंजन उसको खाने का इच्छा होती है। जब खाने की इच्छा होती है तो फिर वो उसके साथ जो है मुख है वो कार्य करता है। जो कर्मेंद्रिय है वो उसके कार्य में लग जाती है। जब लग जाती है तो कभी अच्छे भी भोजन का, सात्विक भोजन का भी आनंद लेता है, और जो मांसाहारी भोजन है उसको भी लोग ग्रहण कर लेते हैं। जो मांसाहारी भोजन ग्रहण करते हैं तो वो पाप कर्म, जीवों की हत्या होती है और वहाँ पे पाप होता है, तो पाप कर्म उसमें जुड़ गया। अगर वही सात्विक भोजन करते हैं, सब्जी खीर खाते हैं, घी खाते हैं, तो वो सात्विक कर्म में आ गया। तो वो आपके कर्म को हो सकता है कि वही कर्म आपको धर्म के पथ पे ले जाए, आध्यात्म के पथ पे लेके जाए। तो यहीं पे ये
देखिए उसी उन्हीं इंद्रियों के द्वारा हमें अच्छा भी कर्म करना होता है और बुरा भी कर्म करना होता है। अब हम समझ गए कि ये जो इंद्रियों के द्वारा अच्छा और बुरा कर्म होता है तो ये वृत्ति है, बुरा कर्म वृत्ति है। जब ये समझ गए तो हम बार बार अच्छे कर्म करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें पार तो इन्हीं से होना है। कुछ कोई दूसरा कृपा हमारे ऊपर नहीं बरसने वाला है, या कोई शक्तिपात नहीं होने वाला है कि कोई गुरु हमारे ऊपर हाथ रख दिया तो हम मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ, आप कोई साधना का कार्य करते हो, साधना में आप लीन हो, तो उसमें आपका मदद कर सकता है गुरु, ज्ञान के द्वारा, सही रास्ते के द्वारा। कोई ऐसी योग की पद्धति है, योग की कोई क्रिया है, तो उस क्रिया को सिखा करके आपका मदद कर सकता है। नहीं तो यात्रा तो आपको खुद करनी होती है। जब तक आप अपने, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति, अब ये चीज़, जब यात्रा की बात आ गई तो एक चीज़ और मैं समझा दूं कि देखिए योग में 3 चीज़ों को अलग अलग समझा जाता है, 3 तत्वों को। कौन कौन से? ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। इन तीनों को आप अलग अलग समझेंगे तो तब इस चीज़ को समझ पाएंगे, आप योग को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। क्योंकि जब इसको आप नहीं समझेंगे तो बार बार आप जो है कंफ्यूज होते जाएंगे। क्योंकि योग जो है त्रैतवाद को मानता है। त्रैतवाद क्या है? जीवात्मा, प्रकृति और ईश्वर, यानी कि आत्मा, प्रकृति, ईश्वर। ठीक है, तो इनको आपको तीनों को अलग अलग मानना है, तो ही आप इस जो योग का पूरा जो दर्शन है, पूरा जो ज्ञान है, आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। आने वाले सूत्रों में महर्षि पतंजलि ने भी जैसे सृष्टि क्रम आपको बताया सांख्य के अनुसार इतने तत्वों का डिवाइडेशन है, उसी तरह योग में भी है। सांख्य 25 तत्वों को मानता है और योग जो है 26 तत्वों को मानता है। ठीक है, तो अब हम जो बात कर रहे थे कि जो हमारा कर्म है, जो हम अच्छा कर्म करेंगे या बुरा कर्म करेंगे, तो वो जो है, जो भी हम अच्छा कर्म करते हैं, बुरा कर्म करते हैं, तो इसी के, बुरा कर्म करते हैं तो बुरे खाते में जुड़ेगा, अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छे खाते में जुड़ेगा, और वही हमारा अच्छा कर्म हमें जन्म और मृत्यु का निर्णायक होता है। और जब हमें ये पता चल गया कि हमें ये कर्म बुरे रास्ते पे लेके जा रहा है, ये कर्म अच्छे रास्ते पे ले जा रहा है, तो हम वृत्तियों के माध्यम से अपने आप को सही अभ्यास और वैराग्य के द्वारा सही रास्ते पर लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, तो वृत्तियों, अब और फिर जो है, आप त्वचा है तो स्पर्श करने का मन होता है, तो कौन करेगा स्पर्श? हाथ करेगा, मुख करेगा। आप बताने वाली ये चीज़ नहीं है, क्योंकि आजकल सभी लोग कर ही रहे हैं स्पर्श। तो ये भी एक वृत्ति है। अब इन वृत्तियों से आप देखिए व्यक्ति कितना फंसता चला जाता है। एक स्पर्श जो हमारी वृत्ति है, इसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जो है कौन कौन से कार्य कर लेता है, कौन कौन से गलत रास्तों को अपना करके किसी व्यक्ति को जाल में फंसाता है, फिर उसके साथ रमण करता है, उसके साथ भोग करता है, फिर उसके साथ गलत कार्य करता है। तो ये वृत्ति है ना। फिर आपको ये पता चल गया कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है, तो फिर आप उस तरफ नहीं जाएंगे। तो जितने भी हमारे इंद्रियों के द्वारा और कर्मेंद्रियों के द्वारा जितने भी व्यापार हैं, उनको बंद कर देना। देखिए कोई दूसरा नहीं रोकेगा आपको, ईश्वर आकर के नहीं रोकेगा, कोई आपको गुरु आकर के आपका हाथ नहीं पकड़ेगा। कर्म तो आपको ही करना होता है। ईश्वर फल देने में स्वतंत्र है, कर्म करने में आपको छोड़ देता है कि खुला कर्म करो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर आपको कर्म करके उस ईश्वर को जानना है, और जब तक आपकी चेतना उस तरफ नहीं बढ़ी तो फिर आपका जीवन व्यर्थ है। तो हमें क्या करना है कि हमें वृत्तियों को रोकना है। ऐसा नहीं है कि वृत्तियों का भोग करो। वृत्तियों का जितना आप भोग करोगे उतना ही घी की तरह धधकता चला जाएगा और वो बढ़ता ही चला जाएगा। एक वृत्ति के बाद दूसरी वृत्ति को भोगने का मन हमेशा तत्पर रहेगा।
एक के बाद एक वृत्ति आती रहती है और उसमें आपको आनंद देती रहती है। जैसे बताया कि चित्त की अवस्थाएं हैं, चित्त की अवस्थाएं में क्या होता है, जैसे जो गुण प्रभावी होता है उस तरह का व्यक्ति अपना कर्म करने लगता है। और वही हाल जो है इंद्रियों के साथ होता है। हर इंद्री अपना अपना कार्य करती है और जब करती है तो उसमें जिस गुण का प्रभाव ज़्यादा होता है वो अपना रंग दिखा देता है। अगर तमोगुण बढ़ा हुआ है तो व्यक्ति किसी का हत्या कर देता है, किसी का मर्डर कर देता है, तो उसके हाथ से वो पाप हो जाता है। अगर सत्व गुण बढ़ा हुआ है तो व्यक्ति आध्यात्म की तरफ बढ़ जाता है, वो योगी हो जाता है, मानव से महामानव की तरफ बढ़ जाता है। तो ये महर्षि पतंजलि कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। तो अब आपको समझ गया क्या रोकना है, रोक देना है। निरोध मतलब रोकना, निरोध का मतलब कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना है आपको, क्योंकि निरोध शब्द बड़ा ही प्रचलित है। तो चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। अब आपको जब कभी भी ये बात आए आपके मन में, तो वृत्तियों का एक ही परिवार नहीं है। देखिए, चित्त की जो अवस्थाएं हैं उनको भी रोकना पड़ता है और चित्त की अवस्थाओं के साथ साथ इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ता है। ये जो 10 घोड़े हैं ना, 10 तरफ भगते हैं, और 10 तरफ जब भगते हैं तो 10 तरफ से उनको कंट्रोल करना पड़ता है। पहले तो उपनिषदों में घोड़े का प्रतीक मान करके और मतलब कि लगाम लगाया जाता था। आज अगर आपको वो चीज़ समझाएं तो आपको रिमोट रखना पड़ेगा, ये एक बटन दबाना पड़ेगा कि ये इस इंद्रिय का बटन है, ये आँख का बटन है, ये कान का बटन है, ये जीवा का बटन है, और ये नाक का बटन है, ये कान का बटन है। इस तरह से हर इंद्रिय का आपके पास बटन होना चाहिए, कर्मेंद्रियों का बटन होना चाहिए। 10 बटन रखिए, हर बटन को एक रिमोट से जैसे टीवी कंट्रोल करते हैं वैसे ही इंद्रिय और कर्मेंद्रियों के कार्य को, व्यापार को भी आपको कंट्रोल करके रखना है, तो ही आपकी टीवी सही चलेगी। नहीं तो इधर का उधर टीवी जो चलती है तो जिग-जैग करने लग जाएगी। ठीक है, तो आज का सत्र यहीं पे प्रारंभ होता है। आप लोगों ने इतनी तन्मयता के साथ, इतनी सजगता के साथ आप लोग इस क्लास के साथ, सानिध्यम योग क्लास के साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। आने वाले समयों में हम ऐसे ही योग के सभी शास्त्रों का, योग के सभी ग्रंथों का आप लोगों के सामने यथार्थ जो स्वरूप है उसका वो प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे कि जो आज योग के क्षेत्र में जो विकृतियां आ गई हैं, जो कुरीतियां फैल रही हैं, उन कुरीतियों और विकृतियों को दूर करने का प्रयास उसके सैद्धांतिक स्वरूप को स्थापित करके करेंगे। किसी भी विधा को अगर जीवित रहना होता है तो सबसे पहले उसका जो सिद्धांत होता है, अगर सिद्धांत नहीं जीवित है तो किसी भी विधा को जीवित नहीं रखा जा सकता है। आज हमारे साथ भी यही हो रहा है। हमारा देश जो है, हमारे देश में लॉर्ड मैकाले ने ऐसा सिद्धांत, शिक्षा का ऐसा सिद्धांत स्थापित करके चला गया जो आज हमको 70 साल हो गए और 200 साल पहले, यानी कि 300 सालों से हम आज सिद्धांत के गुलाम हैं। दूसरे के बनाए हुए सिद्धांतों पे आज हमारा जीवन चल रहा है और उसका केवल मकसद जो है अर्थोपार्जन है। तो हमें उस रास्ते पर नहीं जाना है। हमें योग का यथार्थ ज्ञान को स्थापित करना है कि हर व्यक्ति जो है इसके वास्तविक स्वरूप को जान सके। केवल ये ना जाने कि आसन प्राणायाम कर लिया तो वो योग हो गया। वो योग का एक अंग है और अंग कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। अंग अगर काट भी दिया जाए तो व्यक्ति जी लेता है। शरीर का अंग अगर काट दिया जाए तो भी व्यक्ति जी लेता है। तो हमें अंग को भी लेकर के चलना है और इसके यथार्थ स्वरूप को हर व्यक्ति के मन मस्तिष्क में बैठाना है कि व्यक्ति आने वाले समय में जो हमारे ऋषियों और मुनियों की जो परंपरा है, जो वेदों के माध्यम से, दर्शनों के माध्यम से हमारे बीच आई है, उसको जानना है और जान करके अपने जीवन को सफल बनाना है और इससे मुक्त होना है। इसी शुभकामना के साथ आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत आभार है।
धन्यवाद है। अगर आप लोगों के बीच में फिर से जो है हम अगली क्लास का जो है समूह के माध्यम से आपको सूचना दे दिया करेंगे, और आप लोग ज़रूर इससे जुड़ें और जुड़ करके अन्य लोगों को भी जुड़ें और इसका लाभ ज़रूर प्राप्त करें। इसी के साथ आप सभी को नमस्ते।